हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज मैं स्टार्ट जो करूंगा, हाँ, ट्वेल्थ का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या टॉपिक रहने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ की भी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जा चुकी हैं। तो अब 11th की पैरेलल में 11th की भी वीडियोस आती रहेंगी और ट्वेल्थ की भी वीडियोस आती रहेंगी। और मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो मैं बना सकूँ। और उसके लिए आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। ठीक है? चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो ये देख रहे हो तो स्टार्टिंग में ही लाइक कर दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, लाइक वाइक नहीं करते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले, ट्वेल्थ की स्टार्ट हो चुका है। ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब ये नहीं कि 11th के टॉपिक में बंद करने वाला हूँ। 11th भी चलेगा पैरेलल में, और ट्वेल्थ का भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। क्लियर होगा ना बच्चों? तो पहला जो हमारे पास में चैप्टर रहेगा, वो चैप्टर रहेगा हमारे पास में क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या रहने वाला है हमारे पास में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, आप 11th यदि पढ़ के आ रहे होगे, जो बच्चे 11th वाले बच्चे हैं, स्टैटिक्स का मतलब होता था रेस्ट। इसका मतलब, स्टैटिक्स का मतलब क्या बताया गया है आप लोगों से? रेस्ट। और जो इलेक्ट्रो है, वो किसके बारे में डिनोट करता है? ये इलेक्ट्रॉन के बारे में डिनोट करता है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है हमारे पास में? चार्ज के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको स्टडी करनी है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज के बारे में। किसमें होना चाहिए? रेस्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीधा सा मीनिंग ये हो गया हमारे पास में, स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, उसी फिजिक्स की उसी ब्रांच को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज, ये रेस्ट चार्ज। अब एक वर्ड यहाँ पे आया, क्या? चार्ज। भाई चार्ज क्या होता है हमारे पास में? तो समझो चार्ज क्या है। तो हेडिंग डालो चार्ज। तो चार्ज क्या है हमारे पास में? समझो चार्ज क्या दे रखा है हमारे पास में। चार्ज हम लोग बोलेंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। इट इट इज द बेसिक इट इज द बेसिक इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी it is the basic property of a particle due to which due to which due to which it produce produces produces or experience 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 electric and electric and electric and magnetic effect magnetic effect इफेक्ट। क्लियर है ना बच्चों? इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? चार्ज। मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज। अच्छा देखो, मैटर के अंदर दो प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। यदि आपको कुछ भी नहीं पता, जैसे लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे पास कोई मैटर है, मैंने आपके सामने ये पर्दा डाल दिया, ये आपके पास पर्दा डाल दिया, और इधर मैंने बोल दिया ठीक है, और आप इधर खड़े हो। मैंने बोला बताओ, इधर एक मैटर है हमारे पास में, क्या है? मैटर है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास क्या दो प्रॉपर्टी हो सकती हैं? तो पता है आप, इन्हीं प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इनहेरेंट प्रॉपर्टी। और वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या रहती है हमारे पास में? एक रहती है चार्ज, और दूसरा रहता है मास। क्लियर होगा बच्चों? तो अब जो देखो 11th में जो तुमने जो भी कुछ पढ़ा है, वो देखो मास से रिलेटेड सारे फार्मूले मास के अराउंड आपने पढ़े हैं। अब जो 12th में पढ़ने वाले, ये 11th में आप पढ़ चुके हो मास के बारे में ज्यादा डिटेल में। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में 12th में जो पढ़ने वाले हैं, वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? चार्ज के बारे में। ठीक है? तो मैटर की दो इनहेरेंट प्रॉपर्टी हैं, वो क्या है हमारे पास में? तो चार्ज है, और दूसरा क्या है हमारे पास में? मास है। चार्ज और मास, ये क्या है हमारे पास में? टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी। क्लियर होगा ना? तो अब जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वही, इसीलिए मैंने पहले आपको बारे में बताया, किसके बारे में? चार्ज के बारे में बताया। क्लियर होगा ना बच्चों? अब दूसरा चीज आएगा कि भाई किसी भी बॉडी पे, ठीक है, चार्ज आता कैसे है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है? उससे पहले हम लोग इसका यूनिट के बारे में देख लेते हैं। यदि मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं, ठीक है,
तो यूनिट के बारे में से पहले एक दो क्वांटिटी होती थी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, तो इसको लिख लो, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी। कैसी है हमारे पास में, स्केलर, स्टार पॉइंट डाल के लिखो, स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखने वाले हैं, स्केलर क्वांटिटी। कौन, चार्ज क्या है हमारे पास में, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब दूसरा इसका एक एक छोटा सा फार्मूला था, आप लोगों ने 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है, 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। वो फार्मूला इक्वल टू होता था हमारे पास में आई क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। अभी पढ़, समझ लो इसको कि आई क्यू इक्वल टू क्या हम लोगों ने पढ़ रखा, आई इंटू टी। क्यों इसको लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्यू क्या है हमारे पास में, अच्छा इसको चार्ज को रिप्रेजेंट, मतलब चार्ज को डिनोट किया जाएगा क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर होगा ना बच्चों। तो इसको हम लोग ये क्या है हमारे पास में, चार्ज। और ये जो दे रखा है हमारे पास में, ये दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आई क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग एम्पियर में मेजरमेंट करते थे। और टी क्या है यहाँ पे, टाइम। क्लियर होगा ना बच्चों। तो क्यों मैंने ये बात बोली, क्यों ये बात बोली, अभी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्या लिखूंगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये चीज वहां पे हेल्प करेगी हमको। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। अब इसका बता दो, क्या लिखते हैं हम लोग, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, वो देखो, डायमेंशनल, याद है ना फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, 11th क्लास का डायमेंस, ओहो, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। अब देखो क्यू इक्वल टू क्या था हमारे पास में, आई टी था। तो क्यू की डायमेंशन क्या बनने वाली है, अब देखो क्यू की डायमेंशन क्या बनने वाली है हमारे पास में, इसकी करंट का हम लोग डायमेंशन जो लिखते हैं वो ए लिखते हैं, एम्पियर। और टाइम का हम लोग क्या लिखते हैं, टी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन क्या बनी, ए टी। क्लियर होगा ना बच्चों, क्या बनी हमारे पास में, ए टी। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, यूनिट की। अब किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, यूनिट की। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टार पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में, यूनिट। क्या रहेगा हमारे पास में, यूनिट। अच्छा, यूनिट के अंदर भी क्या रहने वाला है हमारे पास में, दो तरीके के रहेंगे हमारे पास। एक तो क्या रहेगा हमारे पास में, सीजीएस, और एक रहेगा एमकेएस। तो पहला हम लोग देख लेते हैं एमकेएस। क्या देखते हैं हम लोग, एमकेएस या एसआई, सेम, मतलब एमकेएस और जो एसआई यूनिट रहेगा वो सेम ही रहता है। क्लियर होगा ना बच्चे। यदि मैं एमकेएस की बात करूं, तो एमकेएस जो यूनिट रहेगा इसके लिए, एमकेएस यूनिट रहेगा इसके लिए, हम लोग बोलने वाले हैं क्या, कूलाम। क्या बोलने वाले हैं, कूलाम, कूलाम, कूलाम। क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे है, इसीलिए इसको कैपिटल सी से भी लिख देते हैं। या इसको देखो, इसके चार्ज से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या बन सकता है, देखो यूनिट हमने लिखना, करंट की क्या होती थी, एम्पियर, और टाइम की क्या होती थी, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड भी चार्ज की यूनिट, एसआई यूनिट होती है हमारे पास, या एमकेएस यूनिट बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर होगा ना बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या लिखने वाला हूँ, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्लियर होगा ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, ओहो, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्या रहेगा हमारे पास में, सीजीएस यूनिट। क्या रहेगी हमारे पास में, सीजीएस यूनिट। यदि मैं सीजीएस यूनिट की बात करूँ, इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूँ, तो वो क्या बनने वाला है हमारे पास में, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, सीजीएस यूनिट, सी जी एस। सीजीएस यूनिट की बात करूँ तो क्या बनेगा हमारे पास में, सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में आपको दो चीजें आपको याद रखनी है, दो चीजें आपको याद रखनी है, समझो यहाँ पे। एक होता है, ये इस तरीके से। तो एक होता है हमारे पास ईएसयू। क्या होता है, ईएसयू, अच्छा, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईएसयू, शॉर्ट में क्या बोला था, ईएसयू, ठीक है। और इसी को और हम लोग बोलते हैं, इसका मेजरमेंट किसमें किया जाता है, स्टेट कूलाम। किसमें किया जाता है, स्टेट कूलाम। क्लियर होगा ना बच्चों। या आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलो चाहे स्टेट कूलाम बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, और स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, जिसको हम लोग शॉर्ट में एस टी सी भी बोलते थे। एक और होती है सीजीएस यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं ईएमयू। क्या बोलते हैं, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमयू, ईएमयू। या और हम लोग एक और चीज बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलाम। क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कूलाम।
एब्सोल्यूट कूलाम, इसको हम लोग बोलते हैं एबीसी। क्लियर होगा ना बच्चों, एबीसी। तो अब एक चीज यहाँ पे आता है कि भाई इनके बीच में कोई रिलेशन है। हाँ, एक रिलेशन भी है। 1 कूलाम इक्वल टू होता है हमारे पास में, 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। क्या होता है हमारे पास में? स्टेट कूलाम या ईएसयू। और सेकंड होता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास में, 1 कूलाम इक्वल टू होता है 1/10 एबीसी, मतलब एब्सोल्यूट कूलाम। क्या होता है हमारे पास में? एब्सोल्यूट कूलाम। क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा, कुछ और चीजें भी हैं, क्योंकि कूलाम जो होता है ना बिगर यूनिट है। क्लियर होगा ना? तो इसी से रिलेटेड कुछ और कूलाम होते हैं हमारे पास, जैसे 1 माइक्रो कूलाम कभी कभी पूछ लेता है। 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम भी बोल देता है, तो 1 नैनो कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻⁹9 कूलाम। नेक्स्ट होता है हमारे पास में 1 पिको कूलाम, 1 पिको कूलाम, 1 पिको कूलाम होता है 10⁻12 कूलाम। और 1 मिली कूलाम क्या होता है हमारे पास में, एक और होता है, वो भी याद रखिएगा आप लोग। 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम, तो उसको हम लोग बोलते हैं 10⁻³ कूलाम। क्लियर हो गया बच्चे? ये सब चीजें आप लोगों को थोड़ा याद रखना। क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, कि यदि मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, किसकी बात करते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, अच्छा, प्रॉपर्टी से पहले हम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा कि चार्ज जो रहेगा वो, चलो वो प्रॉपर्टी में ही देख लेते हैं हम लोग, वो प्रॉपर्टी में डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारे पास में? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करूंगा, तो हमेशा याद रखना चार्ज कितने टाइप का रहेगा? 2 टाइप का रहेगा। कितना टाइप का रहेगा? 2 टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे लिख लेना पहली प्रॉपर्टी, इट एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, इन टू फॉर्म। एक होता है हमारे पास में पॉजिटिव, एक होता है क्या हमारे पास में? पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में? चार्ज नेगेटिव। अब इसी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में स्टोरी देखते हैं थोड़ी सी। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे स्टार्टिंग में आप कोई भी आप ऑब्जेक्ट लोगे, कोई भी आप मैटर लोगे, तो उसके अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपने सोडियम मेटल ले लिया, क्या ले लिया? सोडियम। तो आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और यदि मैं इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, तो इसमें क्या बोलते थे हम लोग? 11। और नंबर ऑफ प्रोटॉन की मैं बात करूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते थे? वो भी कितने होते हैं हमारे पास में? 11। जबकि और 23। और यहाँ पे क्या आता था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो उस वो क्या होते थे हमारे? 23 - 11। तो इसकी वैल्यू कितनी आती थी हमारे पास में? 12। कितनी आती थी हमारे पास में? 12। क्लियर होगा ना बच्चों? तो अब यहाँ से आपने एक चीज नोटिस किया कि सर जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्या कि भाई चार्ज नहीं है कोई, तो दोनों की वैल्यू बराबर। ठीक है, और ये क्या रखते हैं हमारे पास में? एडिटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब उनको चार्ज को सिंपली ऐड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है हमारे पास में? स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो 11 प्लस माइनस का दे रखा है, और प्लस 11 इसका दे रखा है हमारे पास, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कोई बॉडी है, तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे। तो इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बॉडी को हम लोग क्या बोलने वाले? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि क्यू नेट जो क्या रहेगा? क्यू नेट यहाँ पे क्या है? 0 है। क्यू नेट इक्वल टू कितना है हमारे पास में? चार्ज तो है इसके पास में, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, बट नेट चार्ज जो है वो कितना है हमारे पास में? 0 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्वेश्चन आता है कि भाई किसी भी बॉडी पे अब चार्ज आएगा कैसे? तो देखो यहाँ पे, या तो मैं इलेक्ट्रॉन को डिस्टरबेंस करूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का इसका इसका मीनिंग क्या है समझो। यहाँ पे जैसे ये दे रखा था हमारे पास में, ये कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये समझो, या ये दे रखा है हमारे पास में, इसके अंदर ये प्लस के 2 हैं तो माइनस के 2 हैं, प्लस के 2 हैं माइनस के 2 हैं। तो यदि मुझे इसको डिस्टरबेंस करना है, तो या तो मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालूं, मतलब पॉजिटिव चार्ज निकाल दूं। तो अब इस पे कितना आ जाएगा? क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी होता है हमारे पास में, तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस का 1 माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 1 आ जाएगा। तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, नहीं आ गया? कैसा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास में।
जब नेगेटिव चार्ज आ गया, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ बच्चे बोले कि नहीं 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 नहीं, आप उसको इसको ऐसे रखो, प्रोटॉन को ऐसे रखो, आप इलेक्ट्रॉन को निकालो, इलेक्ट्रॉन को निकालो। तो बड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि मतलब निकालना किसको है यार, ये तो बताओ एग्जैक्टली। ठीक है, तो याद रखना किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, ना कि प्रोटॉन पे। प्रोटॉन के डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, इसकी वजह से प्रोटॉन की डिस्टर्बेंस ओनली बाहर जो निकलेगा हमारे पास में, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा। क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है हमारे पास में, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहता है हमारे पास में, न्यूक्लियस में, ये आपको याद होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इस तरीके से। क्या दे रखा है, ओहो यहाँ पे आ जाओ सेंटर में। हाँ, ये दे रखा ना, तो यहाँ पे ये इसके न्यूक्लियस में रहेगा, और ये न्यूक्लियस फोर्स से बाउंड होता है, जबकि ये यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर रहता है। तो इसको इजिली इजिली एग्जिट कराना आसान रहता है हमारे पास में, किसमें, इलेक्ट्रॉन को। जबकि जो आपका प्रोटॉन रहता है हमारे पास में, उसको इजिली एग्जिट कराना एटम से थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसीलिए हम लोग किसको, थोड़ा सा मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप प्रोटॉन को बाहर निकाला तो न्यूक्लियस ही खत्म होने के चांसेस हैं, तो इसीलिए एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पे रूल वायलेट हो जाएंगे हमारे पास में, इसीलिए इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल करके और किसी भी बॉडी पे चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन निकलेगा, हमेशा याद रखना, किसी भी बॉडी पे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो कौन निकलने वाला है, इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे हमको इसको मान लो नेगेटिव चार्ज करना है, क्या करना है हमको, नेगेटिवली चार्ज करना है। तो लेट अस सपोज, देखो जैसे ये दे रखा था हमारे पास में, तो हमने क्या किया, इससे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल दिया। तो अब इस पे क्या आ जाएंगे, पहले कितने थे हमारे पास में, समझो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो ये क्या बन गया हमारे पास में। अब जैसे मैं दो की ही मैं बात कर रहा था, तो देखो दो तो पॉजिटिव के चार्ज हो गए और एक दो नेगेटिव के थे। क्या थे हमारे पास, इसमें क्या थे, दो पॉजिटिव चार्ज थे, दो नेगेटिव चार्ज थे, और इलेक्ट्रॉन को एक बाहर निकाल दिया। तो अब कितना हो जाएगा, क्यू, क्यू नेट की यदि मैं वैल्यू देखूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 -1, तो कितना आ गया हमारे पास में, +1। ये बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, कैसी बन गई हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज, कैसी बनी हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने से तो क्या बना हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती है। क्या बनती है हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, ये मैं सब हटा दे रहा हूँ। इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि यदि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो उसके अंदर जो रहने वाले हैं प्रोटॉन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहने वाले हैं, वो ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हो गया ना बच्चे। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो मास होता ही है ना हमारे पास में। तो यदि आप बात करेंगे तो जो न्यूट्रल बॉडी थी, और जब ये पॉजिटिवली, ये कैसी बॉडी चार्ज हो गई हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर हो गया ना बच्चे, ये कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर हो गया ना। अब ये जो दे रखा होगा, ये जो दे रखा होगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, वो न्यूट्रल बॉडी के मास से हमेशा कम रहेगी। क्यों, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्लियर हो गया ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब यही न्यूट्रल बॉडी जो दे रखी थी हमारे पास में, न्यूट्रल बॉडी दे रखी थी ना हमारे पास में। अब इसमें क्या कर लेते हैं, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी दे, ओहो एक मिनट, ये कोई न्यूट्रल बॉडी दे रखी है, इसके अंदर क्या दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन दे रखे हैं। अब इस पे मैंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जो बॉडी पे आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे कंपेयर देन प्रोटॉन से। तो ये कैसी बॉडी बन जाएगी, अब पहले यहाँ पे क्यूनेट इक्वल टू कितना था हमारे पास में, 0 था, बट अब क्यूनेट की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो डज नॉट इक्वल टू 0 आएगी। क्या आएगी, और यहाँ पे भी ऐसे ही है, क्यूनेट डज नॉट इक्वल टू 0, वो नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि आप याद करो इसमें कितना होता था हमारे पास, दो पॉजिटिव के दो नेगेटिव के, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो पॉजिटिव के और तीन कितने के हो गए हमारे पास, नेगेटिव के। तो क्यूनेट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, क्यूनेट 2 प्लस का और माइनस का 3, तो कितना आ गया ओवरऑल, -1। तो अब ये बॉडी कैसी हो गई हमारे पास में, नेगेटिवली चार्ज, कैसी हो गई हमारे पास में, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्लियर हो गया ना बच्चे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, समझ में आएगी कैसे बॉडी। अच्छा, अब ये बात हमको समझ में आ गई कि जो आपका यदि पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना पड़ेगा, जबकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर इंटर करवाना पड़ेगा। क्लियर होगा ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर प्रोटॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेंगे, जबकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। क्लियर हो गया ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया।
और यहाँ से मास भी किसका ज्यादा रहेगा भाई, इसके अंदर क्या हो रहे हैं, यदि मैं बात करूं इसके अंदर क्या हो रहे हैं हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मास किसका बढ़ जाएगा, हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास बढ़ जाएगा कंपेयर देन न्यूट्रल बॉडी। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं नोट पॉइंट करके लिखे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझो, यहाँ पे स्टार पॉइंट करके मैं लिखे दे रहा हूँ, समझो। मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज, मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल is less than is greater than sorry is greater than mass of positive charge body, positively clear होगा ना बच्चे। सेकंड, mass of neutral body is एक less than less than less than mass of negatively charged body, mass of negatively charged body clear होगा ना बच्चे, mass of negatively charged body clear होगा ना बच्चों, ये बात आप लोग याद रखिएगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो चार्ज, तो इसी के बेसिस पे चार्ज कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए, कितना हो गया, एक पॉजिटिव का चार्ज हो गया, दूसरा नेगेटिव का चार्ज हो गया, और मास के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, क्लियर हो गया ना बच्चों। अब अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक छोटू सा क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन लिखो, समझो, एक क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ इफ 5 एम्पियर करंट फ्लोज करंट फ्लोज flows in a wire for a 10 minute for a 10 minute, then find find the total charge flowing, रहेगा ना बच्चों। तो आप वीडियो पॉज करो, ठीक है, और करके बताओ, ठीक है, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास, सोल्यूशन है, आप इसका देखोगे क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 एम्पियर, टाइम कितना दे रखा है हमारे पास में 10 मिनट, ये किसमें दे रखा है 10 मिनट में, इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 10 इंटू 60, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में 600 सेकेंड। तो Q इक्वल टू हमने कितना भी लिखा था I इंटू टी, तो I की वैल्यू 5 इंटू 600 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये कितना बनने वाला है हमारे पास में 3000 कूलाम। यदि एबीसी में लिखना हो तो हमको पता है 1 कूलाम इक्वल टू कितना होता था 1/10 एबीसी, क्लियर हो गया ना बच्चे, क्या होता था हमारे पास एब्सोल्यूट कूलाम, यहाँ से कितना आ जाएगा 300 इंटू 1/10, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 300 एबीसी, क्या बनने वाला है हमारे पास में 300 एबीसी, क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला गया हमारे पास में, अच्छा, इस पे इसका यहाँ से एक दो नोट पॉइंट करके आप लोग लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखने से पहले ना, क्वेश्चन लिख लिया ना बच्चों, अब यहाँ से दो नोट पॉइंट करके आपको लिखने हैं, क्या नोट पॉइंट करके लिखने हैं, नोट लिखो, नोट, फर्स्ट नोट पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में, किसी भी बॉडी पे चार्ज जो आएगा वो किसकी वजह से आ रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यही बात आप पॉइंट करके लिख लो, क्या लिखेंगे हम लोग, चार्ज arises from the deficiency or excess of electron in an object, भाई इलेक्ट्रॉन को ही, या तो उसके अंदर उस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस थे हमारे पास में, या तो डेफिशिएंसी थी, कमी थी, क्लियर हो गया ना बच्चों, इसी की वजह से तो आया था उस पे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सेकंड नोट पॉइंट क्या करके हम लोग लिखने वाले हैं, ओनली, प्रोटॉन तो नहीं होता है रिस्पॉन्सिबल चार्ज के लिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेना ओनली इलेक्ट्रॉन is responsible
responsible responsible for the responsible for the charging a body charging a body क्लियर हो गया ना बच्चों? चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या रहेगी हमारे पास में? प्रॉपर्टी अब देखो कौन सी, ये तो नोट पॉइंट करके हो गया, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास में, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर ए, इसको प्रॉपर्टी नंबर ए कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखने वाले हैं? प्रॉपर्टी नंबर बी। प्रॉपर्टी नंबर बी क्या रहेगी? चार्ज ऑलवेज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये बात लिखो, चार्ज always conserved for an isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम इसका मतलब क्या है हमारे पास में? समझो यहाँ पे। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम जहां से मतलब किसी भी तरीके का चार्ज कोई लीक ना कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अब इसमें देखो, जैसे कोई ये दो मेरे पास में दे रखे हैं, स्फीयर दे रखे हैं, समझो, और छोटा कर लेते हैं। एक ये दे रखा है और एक और कर लेते हैं हम लोग, ये दे रखा है कुछ, ये आपका ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। इस पे चार्ज क्यू ए दे रखा है, इस पे चार्ज हमने कितना लिया? क्यू ए, और इस पे चार्ज हमने ले लिया क्यू बी, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एक स्विच के थ्रू। कैसे कनेक्ट कर दिया गया? एक स्विच के थ्रू। क्लियर होगा ना बच्चे? ये स्विच है। अब क्या किया मैंने? इन दोनों को क्या किया? क्लोज कर दिया। तो क्या हो जाएगा? चार्ज का फ्लो होगा। क्या होगा हमारे पास में? चार्ज का फ्लो होगा। क्या होने वाला है हमारे पास में इसके अंदर? चार्ज का फ्लो होगा। क्यों चार्ज का फ्लो होगा? उसके पीछे कारण, रीजन यही है। ठीक है, एक पोटेंशियल नाम की कोई चीज होती है, यदि आपको याद होगा ना, आपने ग्रेविटेशन में कुछ ऐसा पढ़ा था, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में कुछ पढ़ा था। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है कि पोटेंशियल जो होता है ना, चार्ज जिधर की ओर हाइयर पोटेंशियल रहेगा ना, और जिधर की ओर लोअर पोटेंशियल रहेगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है। समझो यहाँ पे, जैसे कोई ये रॉड दे रखी है, समझो यहाँ पे, जैसे ये कोई रॉड दे रखी है, ठीक है, और इसके अंदर तुमने क्या किया? इसके अंदर क्या किया तुमने? वाटर फिल कर लिया। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये कुछ ना कुछ हाइट पे दे रखा है। मैं इसको यहाँ पे, ये इसको ग्राउंड ले लूं, और ये हाइट दे रखी है कुछ ना कुछ, ये दे रखा है H2 और ये दे रखा है H1। और वाटर यदि आप इधर से इंटर करवाओगे, ये क्या है हमारे पास? वाटर, यदि आप इधर से वाटर इंटर करवाओगे तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर से वाटर ऐसे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लो इसीलिए करता है क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर रहता है वो कंपेयर देन यहाँ वाले प्रेशर से कम रहता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी क्या रहेगा? यदि आपके पास पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, तो हमेशा चार्ज जो रहेगा वो क्या करेगा? हमारे पास में फ्लो करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? फ्लो करने की कोशिश करेगा। अच्छा, पोटेंशियल के बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, बस अभी छोटा सा बस ये याद रखो, चार्ज जो फ्लो करता है वो पोटेंशियल की वजह से फ्लो करता है। क्लियर हो गया ना? और हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। और ये जब चार्ज क्या करेगा हमारे पास में? जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये सर रुकेगा कब? अब ये चार्ज जो होगा ना, ये रुकेगा कब? जब दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा हमारे पास में। जब दोनों तरफ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, तो चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? चार्ज का डिस्टर्बेंस तो हो ही गया ना हमारे पास में, चार्ज का डिस्टर्बेंस तो हो ही गया हमारे पास में। चलो मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो समझो यहाँ पे, अब क्या किया हमने? इसी चीज को, एक सेकंड, हाँ, अब जो चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास में, समझो। अब मैंने क्या किया? इसको हटा दिया। तो अब जो चार्ज इस पे आ जाएगा, मान लेते हैं क्यू ए डैश, और यहाँ पे आ गया क्यू बी डैश। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो बात बोली क्या गई है इसके अंदर? ये बात जो बोली गई है इसका मतलब क्या है? समझो, ये पूरा एक मैंने सिस्टम मान लूं, क्या मान लूं? एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लूं। तो इसका मतलब है हमारे पास में जो चार्ज पहले दे रखा, इसका मतलब समझो यहाँ पे, जो चार्ज पहले दे रखा था, मतलब टोटल चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी दे रखा था ना, और जो चार्ज अभी दे रखा है, दोनों को कनेक्ट करने के बाद में, और फिर उनको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उस पे जो चार्ज रहेगा, उन उसकी उसका सम हमेशा क्या रहेगा? जो पहले जो चार्ज रहा होगा उसके सम के बराबर रहने वाला। तो ये मतलब है इस लाइन का। क्लियर होगा ना बच्चों? तो आइसोलेटेड, यही बोला गया कि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। क्लियर होगा ना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चार्ज is always quantized, charge is always quantized, charge is always quantized। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
समझो। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो, चार्ज इज ऑलवेज, अगला प्रॉपर्टी नंबर सी, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सी क्या है हमारे पास में, चार्ज चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है हमारे पास में, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है हमारे पास में, ठीक है। तो चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, चार्ज ऑन एन बॉडी, ऑन एनी बॉडी, एनी बॉडी is integral integral multiple of fundamental charge of fundamental 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 charge that is charge of an electron or proton, that is charge of an electron or proton। फंडामेंटल चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, क्लियर होगा बच्चे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्लियर होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, समझो बोलना क्या चाह रहा है। देखो जैसे मैंने आपसे ये बात बोली थी अभी पीछे, हमने चार्ज का टाइप डिस्कस किया, जैसे कोई न्यूट्रल बॉडी दे रखी है, ये कैसी दे रखी है हमारे पास में, न्यूट्रल बॉडी दे रखी है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी दे रखी है, ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी दे रखी है, ऐसा दे रखा है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब कितना हो जाएगा, क्यू नेट की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है, क्यू नेट की वैल्यू क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास में, यदि ये जीरो दे रखी है और इसको यदि मुझे चार्ज करना है तो क्या करेंगे भाई, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो हम लोग इससे क्या करें, इलेक्ट्रॉन को क्या करें, रिमूव करें, क्या करें हम लोग, रिमूव करवाएं, या तो इलेक्ट्रॉन की क्या करवाएं, एंट्री करवाएं, क्या करवाएं, इलेक्ट्रॉन की क्या करवाएं हम इसके अंदर एंट्री करवा दें। तो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव या एंट्री करवा रहे होंगे तो कहने का मतलब या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, या तो मैं दो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, या तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। यदि इलेक्ट्रॉन को एंट्री भी करवानी हो, एक इलेक्ट्रॉन इंटर करवाऊंगा, दो इलेक्ट्रॉन इंटर करवाऊंगा, चार इलेक्ट्रॉन इंटर करवाऊंगा, पांच इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉनों की एंट्री करवाऊंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हमने क्या किया कि भाई हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसको ऐसे बीच से कट कर दिया, आधा इलेक्ट्रॉन में बाहर लेके चला गया, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल के चला गया और एक आधा इलेक्ट्रॉन अंदर रह गया, ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर होगा ना। या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन इंटर करवाएंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन इंटर करवाएंगे। कहने का मतलब है कि क्यू की वैल्यू जो बनने वाली है, मान लो एन इलेक्ट्रॉन उससे मैंने निकाल लिए, एन इलेक्ट्रॉन मैंने उससे निकाल लिए, तो निकाला है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो प्लस एन ई, और मान लो एन इलेक्ट्रॉन इंटर करवा तो प्लस माइनस एन ई दोनों करके लिख लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एंटर भी करवा सकते हैं। तो यही है यहाँ पे एन की वैल्यू जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, एन जो बिलोंग करने वाला है वो क्या बिलोंग करने वाला है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे बिलोंग करने वाला है, क्लियर होगा ना बच्चों। और यहाँ पे ई क्या है, यदि मैं 1 ई की बात करूं, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज फंडामेंटल चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है 1 प्रोटॉन, तो ये माइनस का रहता है, बट ये किसका रहेगा हमारे पास, प्रोटॉन पे कैसा रहेगा हमारे पास में, सेम एज पॉजिटिव का चार्ज रहता है 10⁻⁻19। तो कहने का मतलब हो जाएगा यदि किसी बॉडी पे चार्ज भी रहेगा तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऐसा मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं हो सकता 1/2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किसी बॉडी पे चार्ज है, ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा कुछ ऐसा और अभी रिसर्च चल रही है तो उसी को लेकर के, ठीक है। अब क्वार्क मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो बने हुए हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी सर्च कर लिया गया है, वो हमारे पास फ्रिक्शन में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, फ्रिक्शन में आ जाते हैं। तो उसी चीज को बोला गया है, ठीक है। आप मतलब वो एक्सेप्शन रहेगा हमारे पास में, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ये हटा दो, जीरो नहीं 1 कर लेते हैं। यहाँ पे जो एन रहेगा हमारे पास में, एन बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर, जरूर ना बच्चों, किसे बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई नहीं बच्चों, ठीक है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा वो एक्सेप्शन आप लिख सकते हो, एक्सेप्शन ऑफ द क्वांटाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कहीं नोट पॉइंट करके, इसी बीच में मैं लिखे दे रहा हूँ। हाँ, एक्सेप्शन ऑफ द क्वांटाइजेशन,
क्योंकि वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिलना है, लेकिन उसके लिए भी अभी पॉसिबल है वो सब चीजें। ऐसा मत सोचना कि वो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन। तो क्या होता है हमारे पास में, दो तरीके का होता है। एक होता है अप क्वार्क, क्या होता है हमारे पास में, अप क्वार्क, ठीक है, इसको यू से लिखा जाएगा। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में प्लस 2e/3। देखो 2e/3 ई का मल्टीपल आ गया नहीं आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा और रिसर्च चल रही है, ठीक है, उसमें ये बात बोली गई है। दूसरा हमारे पास में क्या बोला गया है, डाउन क्वार्क। क्या बोला गया हमारे पास में, डाउन क्वार्क। क्या बोला गया, डाउन क्वार्क, जिसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस में e/3। क्लियर हो गया ना बच्चे, e/3। क्लियर हो गया ना। तो ये एक्सेप्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो इसी चीज को, हाँ, और ये जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क रहेंगे, ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए अभी भी जो हमारी थ्योरी है क्वांटाइजेशन वाली, वो अभी भी ट्रू है। क्लियर होगा ना बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसी से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज पॉसिबल, विच, क्वेश्चन है ऑफ विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following charges are possible, ठीक है। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है, पहला दे रखा है हमारे पास में +3e, सेकंड दे रखा है हमारे पास में -7e, थर्ड दे रखा है हमारे पास में 2.3e, नेक्स्ट दे रखा है फोर्थ दे रखा है 7/+7/2e। क्लियर होगा ना। नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास में फिफ्थ दे रखा है हमारे पास में माइनस में 57/3e। क्लियर होगा ना। और सिक्स दे रखा है हमारे पास में, सिक्स दे रखा है हमारे पास में प्लस का 10e। कितना दे रखा है, 10e। तो कौन कौन से पॉसिबल है हमारे पास में, कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो अब देखो यहाँ से यदि मैं बात करूं तो कौन सा पॉसिबल है, पहला वाला, फर्स्ट वाला पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल है। सेम एज ये भी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि 7 भी क्या है, इंटीजर ही है हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ई के साथ क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है। 2 पॉइंट मतलब डेसिमल नहीं लिखा जा सकता यहाँ पे नंबर, तो ये इसलिए ये पॉसिबल है। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में 3.5 आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बट इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और कितना आएगा हमारे पास में 2, 3 9 जा 27, कितना आएगा 3 9 जा 27। ओहो, ये तो ऐसे लिखा था माइनस में 19e, कंफ्यूज कर रहा था। ये पॉसिबल है। और ऐसे 10 भी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी पॉसिबल है। क्लियर होगा ना बच्चों। तो ये सारे चार्जेस पॉसिबल है, और बाकी इन पे मैंने क्रॉस लिख रखा है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, 1 कूलाम चार्ज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम चार्ज इज इक्वल टू टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर होगा ना बच्चों। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास में, हमको 1 कूलाम पे चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, क्यू इक्वल टू 1 कूलाम दे रखा है, ठीक है। और हमसे जो पूछा गया ई की वैल्यू तो हमको पता ही है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है हमारे पास में। हमसे एन की वैल्यू पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, क्यू इक्वल टू एन ई, फॉर्मूला लगा दो, क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, एन ई, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू बाई ई। यहाँ से कितना आएगा 1/1.6 × 10⁻19, एक मिनट, हाँ यहाँ से कितना आएगा 10⁻19। अब इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं यहाँ से, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.625, कितना आएगा हमारे पास में 0.625। अच्छा, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें हो जाएगी हमारे पास में, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 10⁻19। और इसको क्या लिखने वाला हूँ 6.25 × 10⁻, ठीक है। पॉइंट देखो, पॉइंट जब इधर बढ़ेगा तो पावर नेगेटिव की बढ़ने लगती है, क्या पावर क्या होगी, नेगेटिव में जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 - 1, तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास में 6.25 × 10⁻18
इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो जिससे हम क्या जनरेट कर लेंगे, 1 कूलम्ब चार्ज जनरेट कर लेंगे। देख रहे हो कितनी ज्यादा हमारे पास में वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 6.25 इंटू 1018, देख रहे हो ना बच्चों, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, सी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डी, समझो यहाँ पे डी। डी प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या बोलता है, डी प्रॉपर्टी ये बात बोली गई है कि चार्ज, यहाँ पे देखो, चार्ज चार्ज ऑलवेज चार्ज ऑलवेज चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, एसोसिएटेड 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 विद मास। कहने का मतलब क्या है, यदि चार्ज है किसी भी बॉडी के पास में, तो उसके पास मास तो होगा ही होगा, कंफर्म है मास होगा। ठीक है, एकदम आंख बंद करके किसी ने बोला तुमसे कि ये बताओ इस बॉडी पे मास है, तो क्या इस बॉडी के पास चार्ज होगा, सॉरी, इस बॉडी के पास चार्ज है तो क्या इस बॉडी के पास मास, बोलना आंख बंद करके तो हाँ होगा ही होगा, बिना मास के हुए आप चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हाँ, बट इसका उल्टा हो सकता है कि किसी बॉडी के पास मास है तो क्या उस पर चार्ज होगा ही होगा, नहीं, हम लोग ये बात नहीं भी बोल सकते हैं कि भाई मास तो है बट चार्ज नहीं भी। हमने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात किया हमने, ठीक है, तो वहां मास तो था हमारे पास में बट चार्ज नहीं था, क्लियर हो गया ना बच्चे। अब देखो चार्ज का मतलब केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, पूरी होल बॉडी की मैं बात करते हैं हम लोग, जब चार्ज की बात करते हैं तो होल बॉडी पे बात करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे होंगे उसके अंदर ना, ठीक है, तो मैं पूरी होल बॉडी की मैं बात करूंगा तो ओवरऑल चार्ज जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली गई है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, चार्ज चार्ज ऑफ अ बॉडी of a body does not does not does not depend does not depend on the velocity of the body, velocity velocity of body, or not on the frame of reference frame of reference from which it is seen, it is seen, क्लियर हो गया बच्चों। बट इसका उल्टा लिख लीजिएगा, बट मास इज डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट मास इज डिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और उसके लिए एक इक्वेशन भी दी जाती है हमारे पास, इसका मीनिंग क्या समझो, जैसे उसके लिए इक्वेशन दी जाती है वो थोड़ा देख लो। m इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में m नॉट अपॉन में रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, जहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में m नॉट जो है वो क्या है, रेस्ट मास, ये क्या है हमारे पास में, रेस्ट मास, और m क्या रहेगा जब मोशन में आ जाएगा, v क्या रहेगा हमारे पास में, स्पीड ऑफ मास, v क्या है हमारे पास में, स्पीड ऑफ मास, क्लियर होगा ना बच्चों, स्पीड ऑफ मास, और c क्या है हमारे पास में, स्पीड ऑफ लाइट, क्या है हमारे पास में, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी वैल्यू होती कंफर्म आप लोगों को पता होगी 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है मीटर पर सेकंड, क्लियर होगा ना बच्चों। अच्छा, ये सब बातें जो की जा रही है ना कि कोई भी पार्टिकल इतनी स्पीड से आए अप्रोक्स, मतलब छोटी बहुत, मान लो तुम ही है, तुम जैसे चल रहे हो, ठीक है, मान लो 20 किलोमीटर चल रहे हो, मान लो बाइक पे बैठे हो या स्कूटी पे तुम बैठे हो, ठीक है, और तुम चल रही हो या चल रही हो कितनी से 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही हो, तो उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्लियर होगा ना बच्चे। ये बात की जा रही है कि कोई भी पार्टिकल यदि स्पीड ऑफ उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर कोई चल रहा है या उसके आसपास कहीं चल रहा है तो उसके मास में डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट चार्ज 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 समझो, यहाँ पे तुम चाहे ये तुमने लिया, ये बड़ी तेजी से दौड़े चले जा रहे हो इधर, ठीक है, और तुमने चार्ज, पहले तुम ऐसे रेस्ट में खड़े थे, चुपचाप ऐसे खड़े खड़े देख रहे थे, ठीक है, किसी को देख रहे थे चुपचाप खड़े खड़े, फिर क्या किया,
तुमने तुमने क्या किया, तुम भागना शुरू कर दिए। तो जो पहले रेस्ट में जितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे थे तुम, अभी भी उतना ही मोशन में होने पे भी उतना ही चार्ज एक्सपीरियंस करोगे। जबकि मास के साथ ऐसा नहीं है। मास क्या होगा, रेस्ट में होगे तो मास अलग एक्सपीरियंस होगा, जब आप मोशन में आ जाओगे तो उसका मास अलग एक्सपीरियंस होगा। क्लियर होगा ना बच्चों, ये बात याद रखना। क्लियर होगा ना, अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी दे रखी है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास में आएगा कि ये बताओ चार्ज को कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, कैसे कैसे चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है। हाउ चार्ज हैज बीन प्रोड्यूस्ड, या मेथड ऑफ द चार्जिंग, मेथड ऑफ द चार्जिंग। यहाँ पे देखो, हाउ हाउ चार्ज हाउ चार्ज हैज बीन हैज बीन प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। या हम लोग यहीं पे लिख लेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर होगा ना बच्चों। तो इसके लिए मेथड जो रहेंगे हमारे पास में, एक तो होता है फ्रिक्शन के थ्रू भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास में मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन, ठीक है। तो तीन मेथड है हमारे पास में। कौन कौन से मेथड है, पहला मेथड है हमारे पास में, फर्स्ट मेथड कौन सा है हमारे पास में, फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड है, या आप लोगों ने खुद किया भी है, क्या किया है, बालों में कंघे को रबिंग किया था, और रबिंग करने के बाद तुमने अपने मतलब आस पड़ोस लोगों को खूब जादू दिखाए हो, ठीक है। कुछ कागज के टुकड़े डालते थे और कागज के टुकड़े क्या हो जाते थे, उसके अंदर चिपक जाते थे, और वो लग रहा ये देखो मैजिक। वो मैजिक वैजिक कुछ नहीं था, ठीक है। उसके अंदर चार्ज ही का डिस्टरबेंस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड होता है हमारे पास में इंडक्शन। क्या मेथड होता है हमारे पास में, इंडक्शन, ठीक है। सेकंड मेथड क्या रहेगा हमारे पास में, इंडक्शन। सेकंड मेथड क्या है, इंडक्शन, इंडक्शन। और थर्ड मेथड जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, कंडक्शन। थर्ड मेथड क्या रहेगा हमारे पास में, कंडक्शन, 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 ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हम लोग लिख लेते हैं, पहला मेथड लिखते हैं हम लोग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन मेथड कुछ नहीं, हमको क्या करना है, देखो क्या होता है ना, आपको सिंपल सी बात है, ठीक है। आप जब आप अपने हैंड को ही रब करो, हैंड को तेजी से रब करो, तो क्या देखो क्या होता है ना, तो इसमें जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास में, वो क्या हो जाते हैं, हीट हीट पा करके वो अपनी सेल को छोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, अपनी सेल को कुछ छोड़ भी देते हैं, कुछ वहीं पे रह जाते हैं हमारे पास में। तो उसी से क्या हो जाता है, वो क्या हो गया वहां पे, हो सकता है कि भाई जब वो छोड़ा होगा तो किसी ने एक्सेप्ट किया होगा, या वहां पे डेफिशिएंसी आई होगी, या तो वहां पे एक्सेस हुआ होगा या तो डेफिशिएंसी आई होगी, जिससे क्या हो जाता है, बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। कैसी हो जाती है हमारे पास में, चार्ज हो जाती है, ठीक है। एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज, यहाँ पे लिख लेना, एक्चुअल एक्चुअल देखो इसका टाइप, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। एक्चुअल एक्चुअल ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब और इसमें रहता क्या है हमारे पास में, जैसे एक एक फेमस आपने देख रखा होगा, जैसे ये किसी ग्लास, ठीक है, ग्लास को क्या करें, सिल्क में उसको रब करें, क्या करें, रबिंग करें, उसमें सिल्क के साथ उसकी रबिंग करें। तो यदि आपको याद होगा, ठीक है, ग्लास पे जो रहता है हमारे पास में कैसा, इससे क्या होते हैं, ग्लास, अच्छा याद रखना ना, क्वेश्चन आएगा ना कि किस पे आने वाला, कैसा चार्ज आने वाला है, वो डिपेंड करेगा ना किसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे। तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और इसके पास चले जाते हैं। किसके पास चले जाते हैं, सिल्क के पास चले जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये निकल करके इसके पास चले जाते हैं, और याद होगा जब इसके पास आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज, और ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, रबिंग किया, ठीक है, इसकी हमने क्या किया, रबिंग, रबिंग। क्लियर है ना बच्चे, हमने क्या किया, रबिंग किया, जिससे क्या हो गया हमारे पास में, जिससे क्या हुआ हमारे पास में,
वो जो सिल्क हो गया वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और ग्लास क्या हो गया, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अच्छा एक बात इसमें याद रखना, फ्रिक्शन मेथड के अंदर, ठीक है, दोनों बॉडीज पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा। ये नोट पॉइंट करके लिखो जल्दी से, बढ़िया बात लिखी है, जाने मत देना इसको, ठीक है, नोट पॉइंट करके लिखो। नोट पॉइंट करके क्या लिखना है आप लोगों को, क्या लिखना है, फ्रिक्शन मेथड, इन द फ्रिक्शन मेथड, इन द फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, charges of equal magnitude and opposite, मतलब एक पे पॉजिटिव रहेगा तो दूसरे पे क्या रहने वाला है हमारे पास में, नेगेटिव रहने वाला। क्लियर होगा ना, एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव, और इक्वल रहेगा। यदि इस पे प्लस का 5 कूलम आया तो दूसरे पे क्या आएगा, माइनस का 5 कूलम। क्लियर होगा ना बच्चों, ये बात फ्रिक्शन मेथड में अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, इंडक्शन में देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग, इंडक्शन में देखते हैं। तो इंडक्शन में क्या किया जाता है, देखो समझो यहाँ पे, ठीक है, देखो इंडक्शन में क्या किया जाएगा। तो इंडक्शन मेथड में जो होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होगा हमारे पास में, देखो इंडक्शन हम लोग लिखते हैं क्या, समझो, इंडक्शन हेडिंग डाल लो, इंडक्शन, इंडक्शन, समझो इंडक्शन में क्या होता है हमारे पास में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, चलो पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता ही देता हूँ इंडक्शन में क्या है। जैसे इसमें क्या होता है, एक अनचार्ज बॉडी के सामने क्या किया जाता है हमारे पास में, समझो यहाँ पे क्या लिया गया, पहले स्टार्टिंग में क्या लिया जाता है, एक अनचार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, समझो ये हो गया हमारे पास में न्यूट्रल बॉडी। ये कैसी बॉडी हो गई हमारे पास में, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। और इस न्यूट्रल बॉडी के सामने क्या रखा जाएगा हमारे पास में, एक चार्ज बॉडी रखी जाएगी, ठीक है। ये अभी कैसी है, न्यूट्रल, 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 ठीक है, न्यूट्रल। अब ये स्टेप फर्स्ट हो गया हमारे पास में, स्टेप वाइज सीखते हैं। ये स्टेप फर्स्ट, एक क्या ले लें हम लोग, एक न्यूट्रल बॉडी ले लें। फिर क्या ले लें, स्टेप सेकंड में देखो, एक चार्ज बॉडी आपको लाना है इसके पास में, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक चार्ज बॉडी ली और इसी के सामने हमने रख दिया करके, ठीक है। इस पे हमने चार्ज, ये कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर की सरफेस पे ही चार्ज रहता है, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा सरफेस पे ही क्यों रहता है, ठीक है, इनसाइड क्यों नहीं रहता है, ठीक है। ये आपके पास सरफेस पे आ गया। ये कैसा है हमारे पास में, चार्ज बॉडी। ये कैसी है हमारे पास में, चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी जैसे ही इसके सामने आएगी तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होंगे, जो चार्जेस होंगे वो क्या स्टार्ट हो जाएंगे, एक मतलब एक साइड एक टाइप के चार्ज इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे, दूसरी साइड दूसरे टाइप ऑफ चार्ज इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये पॉजिटिव है तो इधर साइड क्या इकट्ठा होना हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और इधर साइड क्या स्टार्ट होना हो जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द चार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी क्या बोलेंगे हम लोग, पोलराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोलराइजेशन। पोलराइज्ड बॉडी, पोलराइज्ड बॉडी में क्या होता है, चार्ज एक टाइप मतलब नेगेटिव चार्ज एक साइड इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक साइड इकट्ठा हो जाएगा। पोलराइज्ड बॉडी, पोलराइज्ड बॉडी, क्लियर होगा ना। यही जो न्यूट्रल बॉडी थी ना, ये वाली न्यूट्रल बॉडी, क्यों ये यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ गया हमारे पास में, क्वेश्चन आएगा नेगेटिव क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई इधर क्या दे रखा है, पॉजिटिव देगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इधर साइड क्या आने वाला है हमारे पास में, नेगेटिव का आने वाला है, इकट्ठा हो जाएगा चार्ज, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव का इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये पोलराइज्ड हो गई। कैसी हो गई बॉडी हमारे पास में, पोलराइज्ड बॉडी हो गई। अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब इसको सेम चीज को लो, ठीक है, ये चार्ज बॉडी आ गई हमारे पास में, समझो यहाँ पे लिया, और इसको क्या करो, ये जो पोलराइज्ड बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग क्या कर लेते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट करो, इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। जब आप अर्थ से कनेक्ट करोगे, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास में, इधर साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो क्या हो जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, अर्थ से क्या होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है ना, दे रखा नहीं दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा जितना इधर पॉजिटिव का इकट्ठा होगा। क्या होगा, जितना पॉजिटिव का इधर इकट्ठा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद में क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, अब क्या करना है,
इसको हटा दो। ये जो अर्थिंग किया गया था ना, अब अर्थिंग, अभी चार्ज बॉडी को मत हटाना। ये स्टेप थर्ड है। ओहो, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये स्टेप नंबर थर्ड, ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड में क्या करना है आपको, इसको अर्थिंग करनी है। क्या करना है, अर्थिंग करनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अर्थिंग को हटा दो, रिमूव कर दो, ठीक है। तो स्टेप फोर्थ, अभी चार्ज बॉडी को मत हटा देना, अभी चार्ज बॉडी को नहीं हटाना है आपको। तो जैसे ही आप इसको हटाओगे और यहाँ पे भी बॉडी यही रहेगी, ठीक है, समझो। यहाँ पे बॉडी, चार्ज बॉडी यही है। चार्ज बॉडी, चलो अगले वाले स्टेप पे ले लेते हैं, अगले वाले पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। अगले वाले पेज पे कर लेते हैं, स्टेप नंबर, इसको हटाओ, नेक्स्ट वाले पेज पे कर ले रहे हैं, इसको पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। क्या करना है देखो, ये है स्टेप नंबर फोर्थ। स्टेप नंबर फोर्थ, स्टेप नंबर फोर्थ में आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो चार्ज बॉडी दे रखी थी ना हमारे पास में, अब इसकी अर्थिंग हटा दो। जैसे आप अर्थिंग हटाओगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, अब ये न्यूट्रल हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और अब क्या करो, इस चार्ज बॉडी को हटा दो। स्टेप फिफ्थ में, स्टेप फिफ्थ में क्या कर देना, अब ये चार्ज बॉडी को हटा दो। तो यही जो बॉडी बन गई हमारे पास में, समझो यहाँ पे ये जो बन गया, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज होगा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो ये कैसी हो गई, अब चार्ज बॉडी आ गई ना हमारे पास में, ये कैसी थी, चार्ज्ड बॉडी आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमने क्या सीख लिया, ठीक है, समझो यहाँ पे नोट करके लिखो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या रहेगा हमारे पास में, समझो, इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, समझो, इट इज इट इज री redistribution 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 of charge charge in a body, in a body under the influence of, under under the influence of under the influence of influence of influence of some external external charge or field, charge or field, लग रहा है बच्चों, चार्ज और फील्ड, ठीक है। तो अब इसमें क्या, अच्छा ये वैसे ही है ना, जैसे तुम, जैसे कभी किसी को देखे, ठीक है, तुमने किसी को देखा और तुमने कहा ओहो मुझे ऐसा ही बनना है। तुमने किसी के बॉल देखे, एकदम उसने क्या कर रखे है, एकदम लाल पीले हरे गुलाबी करके रखा है, ठीक है। तुमने उसको देखा तो तुम्हें भी क्या हो गए, इंड्यूस्ड हो गए, क्या हो गए, इंड्यूस्ड हो गए। उसी चीज को बोला जाता है इंडक्शन। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जब कोई भी चार्ज बॉडी के पास में किसी अनचार्ज बॉडी को रखेंगे, तो वो भी क्या होने की कोशिश करेगी, चार्ज होने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो इसी में एक नोट पॉइंट करके और लिखना बच्चों, देखो एक नोट करके, एक नोट करके लिखो आप लोग। क्या नोट रहेगा हमारे पास में, नोट ये रहेगा हमारे पास में, समझो, इंडक्शन टेक प्लेस, देखो, इंडक्शन इंडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्रंट layers in front layers, and induced charge is of opposite nature, and induced charge induced charge is of opposite nature, क्लियर होगा ना बच्चों, अपोजिट नेचर का रहेगा, क्लियर होगा ना, समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा था हमारे पास में, कंडक्शन। तो कंडक्शन भी देख लेते हैं, कंडक्शन क्या रहेगा हमारे पास में, कंडक्शन का मतलब क्या है, समझो।
यहाँ पे क्या होता है, कंडक्शन, नेक्स्ट हेडिंग, कंडक्शन। कंडक्शन के लिए आपको थोड़ा सा, चलो अच्छा वो नहीं होगा नॉलेज, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे चल के आपको उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। पोटेंशियल है थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक रहेगा, बट कोई नहीं, चलो सीख लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, जैसे कोई दे रखा है आपके पास में, हाँ, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, दो स्फीयर दे रखे हैं हमारे पास में, एक ये दे रखा है कुछ, और एक ये दे रखा है, और इसको किया हमने कनेक्ट एक स्विच के थ्रू, इस स्विच के थ्रू, इस पे चार्ज, इसका रेडियस हमने मान लिया R1, और इसका जो रेडियस है हमने मान लिया R2। इस पे चार्ज कितना आ गया हमारे पास में Q1, और इस पे चार्ज कितना है Q2, और इसको क्या किया हमने, कनेक्ट किया, तो क्या किया, कनेक्ट किया, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास में, समझो, इसे समझो, हाँ, इसको क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया। जैसे आप कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास में, क्या होगा, मतलब डिस्टरबेंस होगा, मतलब चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो कैसे करेगा, पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करेगा, ठीक है। तो यदि आपको अभी के लिए लिखना हो थोड़ा सा, पोटेंशियल जो होता है फॉर्मूला आप लिख लीजिए बस, ठीक है, समझ लीजिए, मैं आगे आपको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। होता है कुछ जैसे प्रेशर वर्क करता है, वैसे पोटेंशियल भी कुछ यहाँ पे काम करता है, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू होता है हमारे पास में के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर, ये कुछ होता है, बस आप वैल्यू अभी लिख लो, अभी के लिए आप वैल्यू आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना क्या रखे रहेगा हमारे पास में, और जो चार्जेस आएगा कि सर ये जो चार्जेस आया ये कितने रेशियो में आ जाएगा हमारे पास में, तो हमेशा याद रखना Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इक्वल टू, यहाँ से आता है रेसिप्रोकल होता है R2 अपॉन में R1, क्या होता है R2 अपॉन में R1, क्लियर हो गया ना बच्चों। तो दोनों पे चार्ज जो रहेगा वो किस में रेशियो में रहेगा, रेसिप्रोकल में रहता है, क्लियर हो गया ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसके इसके बारे में कुछ लिखूं तो क्या लिखने वाला हूं मैं, समझो, यहाँ पे देखो इसके बारे में, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज, अच्छा कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है हमारे पास में, कनेक्शन जरूरी है, टच कराना जरूरी है, क्लियर हो गया ना। जबकि इंडक्शन के अंदर, आप इंडक्शन के अंदर देखोगे ना, उसको क्या करना है, देखो हमने क्या किया, इस बॉडी को टच नहीं कराया, बस उसके सामने ले जाकर के रखा है, क्लियर हो गया ना बच्चों। जबकि कंडक्शन में क्या होगा, तुमको टच कराना होगा या किसी वायर से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। चार्ज ट्रांसफर, ट्रांसफर टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, क्लियर हो ना बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा एक बात और हमने सीख रखी है कि ये यदि आइसोलेटेड सिस्टम है, ये यदि आइसोलेटेड सिस्टम है, समझो यहाँ पे ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, क्लियर होगा ना बच्चों, चार्ज कंजर्व रहेगा हमेशा, ठीक है। तो देखो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास में, दूसरी इक्वेशन ये आ गई हमारे पास में, तो दोनों से हम लोग क्या करेंगे, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं दोनों इक्वेशन को लिखूं यहाँ पे, क्या लिखने वाला हूँ, Q1, समझो, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, Q2 डैश, और दूसरा हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि एक हम लोग क्या बोलने वाले हैं, Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इक्वल टू R2 अपॉन में R1, क्या आएगा, R2 अपॉन में R1। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट करूँ किसकी, Q1 डैश की मैं वैल्यू पुट करूँ यहाँ से, क्या बनने वाली है, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश ब्रैकेट में R2 अपॉन में R1, क्या आएगा, R2 अपॉन में R1, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q2 डैश R2 अपॉन में R1, R2 अपॉन में R1 प्लस Q2 डैश, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, Q2 डैश आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, R2 अपॉन में R1
+1 क्लियर होगा ना बच्चों। तो यहाँ से क्या बनेगा, ओहो ये डैश है, ठीक है ये डैश है, तो Q2 डैश यहाँ से कितना आ जाएगा R2 + R1 अपॉन में R1 क्लियर होगा ना बच्चों। तो यदि Q2 डैश की मैं वैल्यू फाइंड करूं तो Q2 डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा R1 ब्रैकेट में Q1 + Q2 अपॉन में R1 + R2 क्लियर होगा ना बच्चों। ऐसे ही यदि मैं Q1 डैश की वैल्यू फाइंड करूं, Q1 डैश की वैल्यू जो आएगी हमारे पास में वो आएगी R2 ब्रैकेट में Q1 + Q2 अपॉन में R1 + R2 क्लियर होगा ना बच्चों। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एक, जैसे आप लोगों को इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन दूं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, समझो। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, समझो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है टू कंडक्टिंग स्फीयर क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जेई में आ भी चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये जेई में आ चुका है। क्या है, टू कंडक्टिंग स्फीयर, टू कंडक्टिंग टू कंडक्टिंग स्फीयर्स टू कंडक्टिंग स्फीयर्स स्फीयर स्फीयर्स आर as shown in figure when they touch, देखो वायर के थ्रू कनेक्ट किया जाए, टच किया जाए, टच ईच अदर find the charge on each sphere, find the charge on each sphere 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 charge on each sphere क्लियर होगा ना बच्चों। ये हमको फाइंड करना है। देखो फिगर क्या है हमारे पास में, कुछ ऐसा दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है आर, ये क्या दे रखा है आर, और इसका जो रेडियस दे रखा है हमारे पास में वो दे रखा है 3R क्लियर होगा ना बच्चे। इस पे जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास में 120 माइक्रोकूलम, और इस पे जो चार्ज दे रखा है हमारे पास में, इस पे जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास में 60 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। तो आंसर आ गया आप लोगों का, सॉल्व ही नहीं किया, अच्छा सही है सही है सही है, आप लोग क्यों सॉल्व करोगे भाई, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, ठीक है, इसको टच किया गया होगा, मान लेते हैं इसको मतलब टच करवाया गया होगा, तो अब टच तो ये लो मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बात तो हमको पता है ना, यदि अब कितना चार्ज हो जाएगा, एक मिनट को इसको अलग ले लेता हूँ पहले, समझो इन दोनों को क्या किया गया, टच करवाया गया, टच करवा दिया गया दोनों को, समझो यहाँ पे क्या किया गया, टच करवाया गया, यहाँ पे क्या करवाया गया, टच करवाया गया। तो अब जो चार्ज आ जाएगा इस पे, लेट सपोज Q1 आ गया और इस पे क्या आ गया Q2 आ गया, ठीक है। और ये ऐसे टच करवाया गया, टच करवा के अब अलग अलग दोनों को रख दिया गया, कनेक्ट करके दोनों को अलग अलग रख दिया गया, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं, देखो Q1 की वैल्यू होती थी हमारे पास में, क्या होता था हमारे पास में, समझो यदि मुझे Q1 Q2 फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है Q2, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं मैं R2 ब्रैकेट में Q1 + Q2 Q1 डैश कर लेते हैं, Q1 + Q2 यहाँ पे डैश करो। पहले ये चार्ज Q1 दे रखा है, ये चार्ज Q1 दे रखा है, ये चार्ज Q2 दे रखा है, ठीक है। तो Q1 + Q2 अपॉन में R1 + R2, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, इसकी वैल्यू दे रखी है 3R, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 120 + 60 अपॉन में, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में R + 3R क्लियर होगा ना बच्चों। ये आएगा 3R अपॉन में 4R इंटू ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 180, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितना बनने वाला है हमारे पास में 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में
2 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 45, ये कितना आएगा 45, और इसका इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 135, कितना आएगा 135 माइक्रो कूलाम। तो ये आ गया हमारे पास में Q2 डैश की वैल्यू, कितना आया हमारे पास में Q2 डैश की वैल्यू, क्लियर हो गया ना 135। ऐसे ही यदि मैं Q1 डैश की वैल्यू फाइंड करूँ, Q1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, फॉर्मूला क्या आएगा R1 Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में R, और ये कितना आएगा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमने लिख ही रखी है 120 प्लस 60 अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में यहाँ पे 4R, R प्लस R कितना आएगा 4R, R प्लस R कितना आने वाला है 4R, तो R अपॉन में 4R, और यहाँ से कितना आएगा 180, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने आएगा 45, तो ये कितना आ गया हमारे पास में 45 माइक्रो कूलाम। ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास में Q1 डैश की, क्लियर हो गया ना बच्चों, कितना आ गया 45 माइक्रो कूलम। अच्छा ये भी कई बार पूछ देता है ना कि भाई कितना पोटेंशियल कितना ट्रांसफर हुआ होगा, तो पोटेंशियल बता रहा हूँ चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है, ट्रांसफर्ड चार्ज, तो कितना आ जाएगा चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, वैसे हमारा इतने पूछा था, ट्रांसफर इक्वल टू कितना आ जाएगा 135 माइनस 45, कितना आएगा हमारे पास में 45, तो कितना आने वाला है हमारे पास में, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 आंसर आएगा, कितना आएगा 75 कैसे आ जाएगा भाई, 75 कैसे आएगा 75 नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मतलब चार्ज ट्रांसफर पूछा है ना, कितना ट्रांसफर हुआ हुआ चार्ज, ठीक है, ट्रांसफर तो कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पे देखो 120 था ना हमारे पास में, 120 माइनस 45, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 11 7 आ जाएगा, 75 माइक्रोकूलम आ जाएगा, कितना आएगा भाई, देखो इस पे 120 दे रखा था, अब इस पे चार्ज कितना आ गया 45 चला गया, तो कितना ट्रांसफर हुआ होगा, यहाँ पे गया कितना होगा हमारे पास में, कितना जाएगा हमारे पास में, ठीक है, तो उसी में से माइनस कर देना है हमको, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से एक नोट पॉइंट करके लिखो आप लोग, क्या लिखो नोट पॉइंट, नोट लिखो, ठीक है, नोट क्या रहेगा हमारे पास में, आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर कंडक्शन द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर्स, कंडक्टर्स definitely definitely becomes definitely becomes the same, definitely becomes the same while while charge may charge charge while charge while the charge may also be different, charge while the charge becomes same while the charge different, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, तो एक और जैसे क्वेश्चन कर लें हम लोग थोड़ा सा, एक और छोटा सा क्वेश्चन करें, चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, जैसे कोई दे रखा है, एक चार्ज दे रखा है, क्लियर ना बच्चों, ये चार्ज दे रखा है, सॉरी स्फीयर दे रखा है, इसका रेडियस r दे रखा है, ठीक है, और एक ये दे रखा है हमारे पास में सेम, इसका भी रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास में r दे रखा है, इसका रेडियस कितना दे रखा है r दे रखा है, इस पे चार्ज q दे रखा है, और ये जो दे रखा है न्यूट्रल दे रखा है, ये कैसा दे रखा है न्यूट्रल, कैसा दे रखा है न्यूट्रल, ठीक है, और इनको किसी वायर से कनेक्ट कराया गया, किससे कनेक्ट कराया गया वायर से कनेक्ट कराया, तो वायर से कनेक्शन के बाद में आफ्टर कनेक्टिंग द वायर, तो चार्ज बताना है आपको ईच कंडक्टर पे, तो अभी इस पे चार्ज कितना होगा जीरो, क्या बोलोगे आप, इस पे चार्ज कितना होगा जीरो, तो मैं क्या बोलने वाला हूं आफ्टर फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर, चार्ज ऑन स्फीयर आफ्टर आफ्टर कनेक्टिंग कनेक्टिंग देम,
क्लियर हो गया ना बच्चों? तो जब मैं कनेक्ट करूंगा इन दोनों को तो क्या बनने वाला है समझो यहाँ पे। जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में। तो अब जो बनने वाला है इधर, अब इस पे चार्ज मैंने मान लिया क्यू डैश, यहाँ पे क्या मान लिया Q1 डैश, और इस पे मान लिया मैंने Q2 डैश। ठीक है, तो ये रेडियस कितना है R, ये भी रेडियस कितना है हमारे पास में R। तो Q1 Q2 डैश की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में R2, R1 आएगा ना यहाँ पे, R1 ब्रैकेट में Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2। फिर वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा R क्यू प्लस 0, और अपॉन में कितना बनने वाला है हमारे पास में 2R। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। Q2 डैश की वैल्यू क्या बनने वाली है Q/2, सेम एज Q1 डैश की वैल्यू कितनी बनने वाली है हमारे पास में। ठीक है, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में R2 ब्रैकेट में Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2। क्लियर होगा ना बच्चों? यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में R ब्रैकेट में Q प्लस Q, मतलब कितना बनने वाला Q प्लस 0, ये कितना आएगा 2R, ये इससे कितना आ जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास में Q/2। क्लियर होगा ना बच्चों? तो यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे Q/2 आ जाएगा, और उतना ही चार्ज इस पे भी आ जाएगा Q/2। क्लियर होगा ना बच्चों? समझ में आई? देखो सेम भी आ गया, पहले वाले में दूसरे वाले में यही बात मैंने बोली थी। देखो यहाँ पे चार्ज सेम नहीं आ रहा है, इस पे चार्ज कितना आ रहा है, इस पे यदि मैं चार्ज देखूं तो इस पे आ रहा है 135 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना आ रहा है हमारे पास में 45 माइक्रोकूलम, जबकि यहाँ पे देखोगे दोनों का चार्ज सेम सेम हो गया। Q/2 इस पे भी है, Q/2 इस पे भी, वो सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो उस पे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है समझो। क्या दे रखा है हमारे पास में, इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज अराउंड इट्स सराउंडिंग। ठीक है, अगला हेडिंग डालो, इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज, इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज अराउंड अराउंड इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग। क्लियर होगा ना बच्चों? तो देखो, जब भी कभी भी चार्ज जो रहेगा वो रेस्ट में रहेगा, चार्ज क्या रहेगा हमारे पास में रेस्ट में है। ठीक है, तो पहले समझो यहाँ पे थोड़ा फील्ड के बारे में देख लेते हैं, फील्ड। ठीक है, फील्ड क्या चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यदि मैं बात करूंगा तो होता है, क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज इट इज इन्फ्लुएंस 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 ऑफ certain things around its surrounding, certain things things around its surrounding, सराउंडिंग। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, ये आपका दे रखा है, मास दे रखा है, क्या दे रखा है, मास दे रखा है। ठीक है, तो याद होगा इसके सराउंडिंग क्या बनता था, एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनता था। क्या बनता था हमारे पास में, ग्रेविटेशनल, मतलब इसके आस पड़ोस कहीं पे भी आप उसको मास को रखोगे तो क्या फील होगा हमारे पास में। ठीक है, उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होगा, क्या फील होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा। ठीक है, तो वही उसका क्या बोला जाता था, फील्ड बोला जाता था। क्लियर होगा ना बच्चों? तो अब थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो यदि चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, चार्ज कैसा है हमारे पास में, रेस्ट में है, तो क्या बनने वाला है। ठीक है, यदि यहाँ पे क्यू चार्ज दे रखा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, अभी 0 है। ठीक है, रेस्ट में है, तो हमेशा याद रखना। ठीक है, तो क्या हम लोग इसके थ्रू बोलने वाले, रेस्ट चार्ज, यहाँ पे देखो, रेस्ट चार्ज हैव हैव इन्फ्लुएंस 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 अराउंड अराउंड इट्स सराउंडिंग 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 कॉल्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉल्ड इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो इसके अराउंड जो रहेगा, जब रेस्ट में रहेगा तो उसके थ्रू जो इन्फ्लुएंस किया जाएगा उसके सराउंडिंग में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने वाले हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों? ऐसे ही नेक्स्ट, जब ये मोशन में होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, सेकंड क्या बोल सकते हैं? सेकंड हम लोग क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं, ये क्या दे रखा है हमारे पास में? मोशन में हो। कैसा हो हमारे पास में? मोशन में हो। तब क्या बनने वाला है हमारे पास में? जब ये मोशन में रहेगा हमारे पास में, तब समझो यहाँ पे क्या बनेगा। एक मिनट। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी वेलोसिटी हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अगला रेस्ट में तो हो गया, मोशन में है। ठीक है, मोशन में भी दो तरीके से होगा, एक कांस्टेंट होगा, एक एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा हमारे पास में, कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा, तो ये जो चार्ज दे रखा है हमारे पास में, ये किससे है हमारे पास में? इसकी वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट रहे। क्या रहे हमारे पास में? कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो ये जो प्रोड्यूस करने वाला है वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा हमारे पास में? ठीक है, तो दो चीजें ये प्रोड्यूस करेगा। इट हैज इन्फ्लुएंस, समझना यहाँ पे लिखो, इट हैज इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। पहला हमेशा याद रखना क्या क्या बनाएगा ये। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमारे पास में बनाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड भी। क्या बनाएगा हमारे पास में? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर देखो फील्ड, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीजें बनाएगा। बट ऊपर वाले में क्या बनाएगा? जो रेस्ट में है तो क्या बनाएगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्लियर हो गया ना बच्चों? अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक्सेलरेटेड आ जाए हमारे पास में। ठीक है, या वेरिएबल वेलोसिटी हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? वेलोसिटी जो रहेगी वेरिएबल वेलोसिटी है हमारे पास। क्या है हमारे पास में? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी होने पे ये क्या बनाने वाला है हमारे पास में? मतलब ए जो रहेगा, ये चार्ज जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? ठीक है, ये इसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो ये अपने सराउंडिंग क्या क्या इन्फ्लुएंस करने वाला है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा हमारे पास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाएगा हमारे पास में? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर होगा ना बच्चों? ये क्या बनाएगा हमारे पास में? मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा एक और चीज बनाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एमिट करेगा ये। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है बच्चों, क्या क्या बनाएगा हमारे पास में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? ठीक है, हाँ, रेस्ट में रहने वाला है तो क्या बनाएगा हमारे पास में? ये बनाने वाला है क्या आपका? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है तो ये क्या बनाएगा हमारे पास में? कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बनाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, और पढ़ाई करते रहो, और तैयारी, अब टारगेट तो आप लोगों ने ले ही लिया है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, जितने ज़्यादा ज़्यादा पढ़ सकते हो। ठीक है, जितना अच्छे से अच्छे नॉलेज ले सकते हो उतना अच्छे से अच्छे नॉलेज लो। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है आप नए हो तो, और शेयर करो जितने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हो।